गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबका दिन शुभ रहे। हवा तो नहीं चल रही, ना ज़्यादा गर्मी, ठंडा तो क्या होगा गर्मियों में। हमारे एक विद्वान पंडित गेट जी को कुंडी लगा दे। उत्तर प्रदेश से है, काफ़ी दिनों बाद आए तो ब्राह्मण भोज की तरह कुछ बनाने की चेष्टा की। आलू पूड़ी दही, ये है वो विद्वान पंडित जी, योगाचार्य भी है। चलो जी, प्रसाद खा लो। पनीर भी डालना। आ जाओ मित्रों, प्रसाद खा लो। जय हो, जय हो। स्पंज रसगुल्ला है, किस किस को पसंद है। बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट, मुंह में मिठास भर देता है। ये हमारे कोई बहुत नज़दीकी हैं, उन्होंने छबील लगा रखी है। जल सेवा, ठंडे जल की सेवा। ये देखो, सारा परिवार ही सेवा कर रहा है और कई भाई बंधु सब अपनी स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं। ये भी जल सेवा और बहुत बड़ी सेवा। ये देखिए, शरबत तैयार है। अब ये शरबत की सेवा की जानी है और अंदर ये पाठ चल रहा है। रामायण पाठ का भोग पड़ा है, श्री रामचरितमानस, जो संत तुलसीदास जी महाराज ने लिखी थी, उसका भोग पड़ रहा है और भजन कीर्तन चल रहा है। बहनें माताएं अधिक आती है। मुझे तो ऐसा लगता है धर्म का प्रचार बहनों और माताओं पर ही अधिक आश्रित है। ये देखिए, ये वो हैं, अपने छोटे भाई की तरह हैं, जिनके घर में ये पाठ रखा गया। वो पूजा कर रहे हैं। देखिए, एक परिवार पाठ रखता है और कईयों को उसका पुण्य साथ सेवा हो जाती है। उनके आने से इनको पुण्य मिला, इनके कथा रखने से उनको मिला और सबका भला हो जाता है। तो उस सब प्रदान करने वाले उस पिता परमेश्वर भगवान को यथाशक्ति जब भी हो सके प्रणाम करना चाहिए। और ये हमारे इधर उत्तरी भारत में तो बहुत प्रचार है।
श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज हुए। उन्होंने उनके द्वारा श्री राम अमृतवाणी प्रकट हुई। अब एक पानीपत, एक गोहाना, दिल्ली, ऐसे कुछ जगह उनके शिष्यों की द्वारा गद्दियाँ चली, गुरु गद्दियाँ चली, और काफ़ी राम नाम का प्रचार है। और जब सब मिलते हैं तो वो श्री राम अमृतवाणी का पाठ करते हैं। ये समयबद्ध होता है, लगभग 33 मिनट के अंदर ये पाठ पूरा हो जाता है। सब मिलकर गाते हैं, बिना किसी भेदभाव के सब मिलकर इस राम अमृतवाणी का पाठ करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। ये बच्चे हैं उस परिवार के। दो भाइयों का परिवार है। इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया। ये राम राम सीताराम, हनुमान राम राम। ये वो माता जी हैं जिनके ये शिष्य परंपरा है। ये अखंड ज्योत जगाते हैं जब तक पाठ चलता रहता है। ये जब पाठ हुआ उस समय की कुछ झलकियाँ। ये भी उसी परिवार से ही है, ये बहन। तो इन सब ने मिलकर ये पाठ श्री रामचरितमानस का पूरा किया। जिसका भोग पड़ने पर आज भजन कीर्तन भी हुआ। चल जाना उनके साथ, जिसमें सगे संबंधी, जानकार, अड़ोस पड़ोस सबको बुलाया गया। श्री तुलसीदास रामचरितमानस का पाठ 500 वर्ष से अधिक समय में होता है। और उसके बाद देखिए ये छबील ठंडे जल की, जिसमें शरबत है भिन्न तरह के, वो लगाए गए। गर्मी के मौसम में ये बहुत बड़ी सेवा है। छोटे छोटे बालक भी अपने परिवार में सेवा का लाभ उठा रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो जाता है इस तरह का। लो जी, समाचार सुनते हुए थोड़ा सा ठंडा ठंडा तरबूज खाओ। और आ गई है पूरी, रोटी, बची हुई टिंडे की सब्जी, हरी मिर्च, राजमा। चलो कर लो जी भोजन। मेरे धर्म प्राण बंधुओं, क्षमा धर्मः, क्षमा सत्यम, क्षमा दानम, क्षमा यशः, क्षमा स्वर्गस्य सोपानो मिति वेद विदो विदुः। वास्तव में क्षमा ही धर्म, क्षमा ही सत्य और क्षमा ही दान, यश एवं स्वर्ग की सीढ़ी है, ऐसा वेद के मर्मज्ञ विद्वानों का कथन है। क्षमा से मन की आकुलता नष्ट होती है तथा उसमें स्थिरता आती है। क्षमा मन को निर्मल करती है और उसमें वास्तविकता का संचार करती है। जो मनुष्य दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता,
वह अपने को भी क्षमा नहीं कर सकता तथा पश्चाताप द्वारा अपराध भावना से पूर्णतया मुक्त न होकर सदैव प्राकृत गुणों से आबद्ध एवं दुखी रहता है। बाधा उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना और शांत भाव बनाए रखना क्षमा का लक्षण है। बस ये वही पंडित जी जो घर पे आए थे और पीछे से गुजरात गए थे, वहाँ के समुद्र तट की पूजन करते हुए की उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया। ये गुजरात में दांडी जगह है एक, वहाँ का समुद्र तट है। भारत में कितनी खूबसूरती है प्राकृतिक, समुद्र भी है, हिमालय भी है, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, भिन्न भिन्न तरह के वातावरण, लोग, भाषाएं, संस्कृति, सभ्यता, कल्चर सब कुछ मिलता है। इसीलिए भारत एक महान देश है। आज का दिन का ख्याल मन में आ रहा है, घर वापसी जा रहा हूँ पर जो आज अनुभव हुआ कि हमारे देश में धार्मिक कार्यक्रम भी सामाजिक उत्सव की तरह मनाते हैं, जिससे सबको एक दूसरे से मिलने का और सेवा का मौका मिलता है। ये जो ताना बाना है, ये धरोहर है, ये हमारे देश की संस्कृति की, कल्चर की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे देश को मजबूती देता है। बड़ा ही अच्छा लगा आज मित्रों, बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। यह सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे भारतवर्ष में किसी भी रूप में उस मालिक, उस परमात्मा को मानने वाले इसी तरह ही मनाते हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम उनका होता है, वो इसी तरह सब आस पड़ोस सबको बुलाते हैं। तो ये ताकत है हमारे देश की। गर्मी में तो बस लाइट होनी चाहिए तो बड़ा आराम आता है। लो जी, डिनर कर लो, रात का सादा भोजन। सादा या नहीं है तो चलो अपनी अपनी डेफिनेशन है। करेले की सब्जी, प्याज टमाटर मिर्च डाल के, और बची हुई 2 सब्जियां, आलू पनीर की, और कई लोगों के फेवरेट राजमा। और साथ में रायता। और छाछ। और T20 का